हरिओम हरिओम। आज हम सबको ये अपने मतानुसार हमने बहुत अच्छे कुछ लफ्ज़ लिखे हैं। आशा करते हैं सबको अच्छे लगेंगे। अच्छे लगें तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताना कैसे सुझाव आपको लगे, अच्छे लगे या नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे हमको पता चलेगा कि आप सब लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। हरिओम हरिओम। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय परिवार से है रिलेटिव कि परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं। अपने मत के अनुसार बताने की कोशिश करेंगे और आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा। और सभी से यही कहेंगे कि समझने की कोशिश करिएगा एक एक शब्द, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं अपने परिवार में मतभेद, मनमुटाव, कलह क्लेश क्यों है, इसका कारण क्या है। तो परिवार उसे कहते हैं जो घर का मुख्य सदस्य हो और उसकी वैल्यू, उसका सम्मान, उसका सत्कार, उसकी इज्जत करने का नाम परिवार है, उसी से परिवार है। मगर आज की जनरेशन यह भूल चुकी है कि बड़ा छोटा, ऊंच नीच, रिस्पेक्ट क्या होता है। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है इससे धन दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी। जैसे ही वो उनकी हुई और जब तक नहीं हुई तब तक तो वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हाँ में हाँ भी भर देंगे, क्योंकि जो मकसद है वो मकसद पूरे होने तक, और वो मकसद पूरा हुआ तो उन्हें सिर्फ मतलब है प्रॉपर्टी, जायदाद से। जैसे ही वो उनकी हुई, रोटी तो पहले से ही नहीं थी, पर घर परिवार में रह रहे थे। कैसे रह रहे थे ये तो वही लोग जान सकते हैं कि परिवार कहने मात्र का है या वास्तव में परिवार परिवार है, या परिवार एक घुटन है। ये तो जो उसमें विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है। और कहीं ना कहीं हर एक परिवार इसी चीज़ से जूझ रहा है। तो जो सम्मान व अधिकार से मिले उसे नहीं, वो तो सोचो ही नहीं। सम्मान तो रहा नहीं, अधिकार तो रहा नहीं, कुछ कहने सुनने की तो गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि हर माँ बाप उतने विद्वान नहीं हो पाते हैं जितने विद्वान बच्चे हो जाते हैं। और जो बहुएं आती हैं घर में, उनसे ज़्यादा कोई विद्वान नहीं होता है। उनके अनुसार घर चलता है। बड़ों का आदर, रिस्पेक्ट। तो जैसे कि बरसों से गुजर ही गया हो, तो अब हालत कैसी हो जाती है, जहाँ बड़ों का आदर, रिस्पेक्ट नहीं होता है, बात नहीं चलती है।
केवल हर तरफ से कामनाएं वासनाएं पूरी करने के चक्कर में सभी लोग तत्पर रहते हैं और उनसे ज़्यादा इज्जत तो घर में कुत्ते की होती है। उनके लिए हर व्यवस्था होती है, एसी में सोते हैं। चाहे किसी को बिना दूध की चाय दे दी जाए, और कुत्ता जो खाएगा वो खिलाएंगे। और कार से घूमते हैं, कहीं भी जाएंगे तो कोई माँ बाप को ले जाना नहीं चाहता है। कबाब में हड्डी का काम करते हैं वो लोग, बेइज्जती होती है, मगर कुत्ते से बेइज्जती नहीं होती है। कहीं भी जाएंगे कुत्ते को लेके जाते हैं घुमाने, सैर कराने। 1-2 दिन के लिए अगर कहीं वो जाते हैं तो भी वो कुत्ते को ले जाएंगे, माँ बाप को घर में छोड़ जाएंगे। उनकी रोटी का हिसाब किताब कुछ भी नहीं है, कैसे भी रहें, किसी भी प्रकार बनाएं, खाएं या ना खाएं, ये कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो कुत्तों को दिलाई हर तरह से व्यवस्थित है, हर तरह से उनकी देख रेख है। उनके लिए नौकर चाकर भी रखे जाते हैं, घुमाओ टहलाओ। और माँ बाप के लिए समय ही नहीं है कि यही पूछ लो कि क्या खाना खाया है या नहीं खाया है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, ये पूछने का टाइम नहीं है। चारों तरफ से पैसा पैसा पैसा, पैसे पे नज़र है, प्रॉपर्टी पे नज़र है, ऐसा है। तो परमात्मा कह रहा है कि कुत्ते को गोदी में भी उठा लेते हैं, अच्छे साबुन से नहलाते हैं, और माँ बाप के लिए साबुन छोड़ के सेवा तो दूर है। कैसी हालत आजकल के परिवारों की है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसका कौन है? माँ बाप ही हैं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, अपनी औलादों के लिए ही सब कुछ करते हैं। पर वो औलादें आकर के आगे बढ़ कर के कैसी निकलेंगी ये उनसे अवगत नहीं है, विचार ही नहीं कर पाते हैं। आंखों पे पट्टी बंधी होती है, और हम ये जो रवैया है ये किसी एक की घर की नहीं कहेंगे। हर तरह से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि अगर माँ बाप को खांसी भी आती है तो एक बोझ बन जाते हैं। सबसे किनारे का रूम हो, कबाड़ खाना हो, कबाड़ भरा हो, उसी में डालो, फैन की व्यवस्था भी ना हो चलेगा। अगर वहाँ से बिजली आती है 50 रुपए की, बहुत कठिन है, फालतू का जा रहा है। बाकी कुत्ते के पास एसी चल रही है, फालतू का नहीं जा रहा है, क्योंकि माँ बाप कबाड़ खाना हो गए हैं, अब उनसे चला नहीं जा रहा है। केवल खाना है उनको, 2 धोती 2 रोटी भी उनसे मुनासिब नहीं हो रही है, चैन की रोटी नहीं खानी है। वो तो कैसे झटक पटक के वो खाते हैं, उन्हें पता है। और जबकि पता है हर एक माँ बाप है, हर एक बेटा बेटी है, वही बेटा बेटी ही तो माँ बाप बनते हैं। पर जब ये बात तब समझ में आती है जब वो खुद माँ बाप बनते हैं और उनके बेटा बहुएं उनके साथ भी वही करते हैं। लेकिन तब तक समय निकल जा चुका होता है। अब सोचे का होते चिड़िया चुन गई खेत।
तो परमात्मा कह रहा है कि ये सब चीज़ें हमको विचार करने की हैं कि हर कोई ये विचार करना चाहे तब ना आंखें आज भी ना खुलें तो कोई कैसे सोच सकता है कोई बात। तो आंखें हमारी कौन खोलता है? हमारे आंखें जो है यही लोग खोलते हैं, परिवार से ही आंखें खुलती हैं। पर मोह, आसक्ति, ममता से हम जकड़े, उनसे आज़ाद कोई कर नहीं सकता जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। तो आप सोच लो कि हमें जैसे भी रहना है अपने दम पे रहना है, अपने दम पर रहना है। कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। बैठे रहो सुबह से शाम तक इसी इंतजार में कि कोई आएगा मेरे मन की बात पूछेगा, हम कुछ अपने मन की बात बताएंगे, शेयर करेंगे, और कोई विचार करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे बगल से ही होके निकल जाएंगे, तुम देखते रहोगे। और अगर बोलोगे भी तो जुबान बुढ़ापे में बहुत पटर पटर चलती है, निकलना भी मुश्किल है, चलना भी मुश्किल है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये ज़िंदगी जिए हम लोगों को भी बताते हैं ऐसे ही जियो, तो पिछली बातें आप कह भी नहीं सकते हो कुछ। ऐसी हालात से हर कोई जूझ रहा है कहीं ना कहीं। सबके दिलों में बड़ी कसक, टेंशन, शरीर धीरे धीरे गिरता चला जाता है, स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहता है, क्योंकि वीकनेस, कमजोरी आती जाएगी, भूख जाती जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है शांत नहीं है, अशांत है कि जो कुछ हमने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। और अब जब उनको दूसरे की सहारे की ज़रूरत थी तब वो बेसहारा हो गए, लाचार हो गए। धीरे 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 शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया, उठना बैठना बंद हो गया। फिर पता चला कि अब इनके पास क्या है। लोग सोचते हैं कि अब इनका शरीर शांत हो, फुर्सत मिले, पानी पिएंगे, टॉयलेट जाएंगे, खाना खाएंगे, पोटी जाएंगे, उठने बैठने की ज़रूरत नहीं है। उठने बैठना कौन उठाएगा बैठाएगा? तो इसलिए वो स्वयं से खाना पानी बंद कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको टॉयलेट कराई जाती है, जिस तरह से उनको खाना पानी दिया जाता है, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये घर घर की कहानी है। इसलिए अपने आप को जानें, अपने आप को समझें। तो इसलिए परमात्मा कह रहा है कि हमको विचार करने की ज़रूरत है। विचार करें कि अपने पास वो सब कुछ रखें जिसको आपको ज़रूरत है। ये कह के मत समय अपना अपने हाथ में ले लेना, किसी के हाथ में देना नहीं। किसी के हाथ में जब तुम अपने को दे देते हो तभी सारे सहारे टूट जाते हैं और कोई सहारा नहीं देता है। सहारा बल पौरुष, खूब खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। और अपने आप को कभी बूढ़ा और लाचार, हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे मन में तो ख्याल भी मत लाना। कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है, सोच बूढ़ा कर देती है, विचार बूढ़े कर देते हैं। हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं, हम बूढ़े बन जाते हैं। लोगों का क्या, वो तो कहते ही रहेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। देखो तो बुढ़ापे में देखो, बुढ़ापे में देखो, इनको देखो, उनको देखो, ये संसार है, जल रहा है, जलने दीजिए।
आगे बढ़िए। हम अपने लिए ज़िंदगी जी रहे हैं या दूसरे के लिए? हम ज़िंदगी अपने लिए जी रहे हैं। तो बोलना भी नहीं है, मौन रहना है। अगर बोलोगे भी क्या उचित है क्या अनुचित है, तो बुढ़ापे में जुबान बहुत चलती है। ऐसा सुनोगे तो ऐसे भी का टेंशन कम है क्या? तो मौन भी रहो, देख करके भी बोलो ना। सब कुछ होता अपने आँख के सामने है, जुबान बिल्कुल बंद। क्यों? ये कमियां खुद से हैं और इन कमियों को खुद से विचार करने की ज़रूरत है। विचार करो, विचार में ही सुख है और अविचार में दुख है। तो खांसी जुकाम बुखार आए दिन होता ही रहेगा। खांसने से कोई सो नहीं पाता है तो उसको बाहर वाला रूम दिया जाता है। जिनके छोटे मकान होते हैं उनको एक झोपड़ी, जिसको छपरा कहते हैं गाँव में, वो छपरा दे दिया जाता है। वहीं से वो बाहर जाएं, उठें बैठें, छुटकारा। ऐसी ज़िंदगी परिवार की हो गई है हर परिवार में। और ये सब कमियां कहाँ से आई हैं? संस्कार नहीं है। संस्कार का नामो निशान मिट चुका है। बड़े छोटे का कोई अदब नहीं है। सबको पैसा 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 पैसा, सब पैसे के भूखे हैं। सबकी मुराद पूरी करनी है। माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है, उन पर क्या गुजर रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इसका विशेष मर्म मीन्स क्या है? जब परिवार में या घर में जब बोलने का अधिकार नहीं, तो जब परिवार में यानी घर में जब बोलने का अधिकार नहीं, तो कुछ कहने का अधिकार नहीं, तो प्रॉपर्टी जायदाद व गहने दौलत पर अधिकार क्यों? जब किसी चीज़ का अधिकार नहीं है तो जेवर जायदाद प्रॉपर्टी पर क्यों? फिर उस पर अधिकार क्यों? परिवार की परिभाषा माँ बाप है। माँ बाप नींव है, उसी पे तू खड़ा है और उसी को तू काटना चाहता है। तू काट रहा है, समझ नहीं रहा है। हर कोई माँ बाप है, हर कोई बेटा बेटी है। तो परिवार की परिभाषा माँ बाप है। जहाँ माँ बाप का अनादर है वहाँ देवता नहीं राक्षस वास करते हैं। माँ बाप भगवान तो नहीं, पर भगवान जैसे तो हैं, नौकर ही सही, पर त्याग तो किया है अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए। क्या क्या नहीं किया है। माँ बाप को क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ी सी इज्जत, थोड़े से संस्कार। और क्या चाहिए? माँ बाप को और क्या चाहिए? केवल कोई इतना पूछ ले, माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, कोई परेशानी तो नहीं है, बता देना, हमारे पास काम बहुत है, हम जो है ज़्यादा देर आपसे बैठ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते हैं। निसंकोच बताना, कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना, आप सभी ने हमारे लिए कितना क्या किया है। हम जो भी हैं वो आपके
बताए हुए मार्ग पे चले हैं और आपने हमारे लिए कितना कुछ क्या किया है, कितने कष्ट सहे होंगे, तब उंगली पकड़ के चलाया होगा, बोलना सिखाया होगा। आपके एहसान हम कभी चुका नहीं पाएंगे। बस माँ बाप को और क्या चाहिए, यही चाहिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा लगा हो सभी लोगों को तो ज़रूर बताइएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।